हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी की दूसरी इकाई का चौथा पाठ शब्द संपदा। ठीक है, जिसके कवि हैं डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुबे। इसमें लेखक ने कहा है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा के विकास में और भाषा के महत्व के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। भाषा शब्द मनुष्य को न्याय से जोड़ती है। अब इसमें आप बताओ भाषा का मतलब क्या है। देखो, भाषा का अर्थ समझने के लिए हमें रोज़ वाचन करने की ज़रूरत है। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। तो भाषा में बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है। कुछ शब्द हमें हंसाते हैं तो कुछ शब्द हमें दुखी भी करते हैं। तो उन्हें हमें कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करना है वो हमें देखना है। ठीक है, अब भाषा समृद्ध कैसे होती है। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। ठीक है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले क्या लाभ हैं। जो हमें रोज़ वाचन करना चाहिए उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, उससे क्या लाभ होगा, ये हम देखते हैं। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना ये एक कला है और कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण लिखना भी एक कला है। ठीक है, यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए हमें रोज़ वाचन करना चाहिए। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। शब्द संपदा मतलब खुद की शब्दों की डिक्शनरी कि कहाँ पर कैसे और कब कौन सा शब्द हमें उपयोग करना चाहिए, कौन से शब्द का हमें उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा जो बोलना है वो अट्रैक्टिव बने। ठीक है, अब देखो शब्दों के बारे में लेखक ने यहाँ पे क्या विचार उन्होंने बताए गए हैं। उन्होंने बोला है कि शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को न्याय से जोड़ते हैं। शब्द मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते भी हैं और शब्द मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी हैं। मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ने के शब्द अलग रहते हैं और मनुष्य को एक दूसरे से तोड़ने के शब्द अलग रहते हैं। कुछ शब्द मनुष्य को हंसाते हैं, व्यतीत भी करते हैं। ठीक है, शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औरों से मित्रता नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमें हमेशा कोई भी शब्द हो वो उच्चारण से पहले हमें सोच लेना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको एक्टिविटीज़ दी हैं जो आपको करनी है। जैसे ज़रा सोचो और चर्चा करो में यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो ये आपको घर पे करके देखना है। ठीक है, तो इस पाठ से 36 पेज नंबर पे देखो, सुनो तो ज़रा में भारत के संविधान की उद्देशिका सुनो और दोहराओ। जो संविधान लिखा है, किसने लिखा है संविधान? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। तो वो जो संविधान है आपको सुनना है और उसे दोहराना भी है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें सदैव ध्यान में क्या रखना चाहिए, शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। ठीक है।